केराटिन करवाएं या रिबॉन्डिंग, अगर आप भी ये सोच के परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपने लास्ट तक देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अन्ना मतीन। केराटिन के हवाले से मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग ये आई थी कि काइंडली रिबॉन्डिंग का भी हमें मेथड बताएं। तो चले आएँ वीडियो की तरफ। बिफोर तो आप सब देख ही चुके होंगे। सबसे पहले हम बालों को अच्छे तरीके से वॉश करवाएंगे। वॉश आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से भी कर सकते हैं, या क्लैरिफाइंग शैम्पू है तो आप उससे भी वॉश कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके बालों का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। आपने बालों को 80 से 90% जो है ड्राई कर लेना है। बालों में सिर्फ हल्की सी नमी होनी चाहिए, 10 से 20%। अब बात की जाए कि रिबॉन्डिंग होती क्या है, तो रिबॉन्डिंग एक केमिकल हेयर स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट है जो कुदरती तौर पर कर्ली या वेवी या फ्रीजी बालों को स्ट्रक्चर को तब्दील करके इन्हें लंबे अरसे तक जो है स्ट्रेट बनाता है। आसान लफ्जों में कहूँ तो बालों के अंदर कुदरती बॉन्ड्स होते हैं जो बालों को कर्ली, वेव या स्ट्रेट बनाते हैं। लॉरिश ब्रांड यूज़ करूँगी इसके अंदर, और फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन सबसे पहले करेंगे। आपने जितना आपने फर्स्ट एप्लीकेशन की क्रीम निकालनी है बालों की लेंथ के मुताबिक, उतना ही आपने उसमें कंडीशनर ऐड करना है। नैप एरिया से आपने जो है बालों की पार्टीशन करनी है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट को लगाना शुरू करना है। ना बहुत थिन ना बहुत थिक, आपने सेक्शन लेते जाना है और रूट से 1.5 से 2 इंच छोड़ के आपने इस तरीके से जो है बालों की एप्लीकेशन जो है, क्रीम की एप्लीकेशन जो है अपने बालों पे अच्छे तरीके से करनी है। रिबॉन्डिंग में फर्स्ट क्रीम जो होती है वो बालों की नेचुरल स्ट्रक्चर को नरम करती है, इनके बॉन्ड्स को कमज़ोर या तोड़ती है जो बालों को कर्ली या वेव बनाते हैं, बालों को एक नई शक्ल देने के लिए तैयार करती है। फर्स्ट एप्लीकेशन का जो है वो मकसद ये होता है। बहुत एहतियात से आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है, रूट्स पे आपने लगने नहीं देना, और बाद में कॉम्ब से इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको सारा बालों पे जो है एडजस्ट कर लेना है। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाए और इतनी लॉन्ग भी ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं। इसी तरीके से आगे आपने जो है ईयर टीयर सेक्शन लेने हैं और एप्लीकेशन आपने इस तरीके से ही करनी है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई है। वर्जिन हेयर के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। सारे बालों में जो है हमने एप्लीकेशन जो है वो कर ली है। नैप एरिया के बाल नैप पे ही रहने दिए और जो ईयर टीयर सेक्शन हमने किया था उसको हमने इस तरीके से क्रीम लगा के रख दिया। जब आपको लगे कि आपके बालों का बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो आपने बालों को अच्छे तरीके से रिंस कर देना है और जो फर्स्ट एप्लीकेशन की क्रीम थी वो आपने अच्छे तरीके से बालों में से निकाल देना है। बालों को अच्छे तरीके से आपने जो है ड्राई कर देना है और ड्राई जो है वो आपका 100% होना चाहिए। और आपने ड्राई है, ये क्वेश्चन केराटिन में भी मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि आप ये ड्राई जो है वो आपने वो कूल किया है या वार्म किया है। देखिए, जब हमने केराटिन करनी है तो हमने वार्म करनी है, लेकिन जब हम रिबॉन्डिंग करेंगे तो आपने इसको कूल पे जो है वो आपने ड्राई करना है। बहुत ही थिन सेक्शन ले के आपने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करनी है। एग्जैक्टली वही मेथड नैप एरिया से स्टार्ट करनी है और कम से कम आपके पासेस जो हैं वो 10 से 12 होने चाहिए रिबॉन्डिंग के अंदर, और बहुत ही थिन आपका सेक्शन होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट निकलेगा, ये बात आपने याद रखनी है। वर्जन और कलर्ड बालों के लिए ये एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। रिबॉन्डिंग रिपेयर ट्रीटमेंट है जो आपके बालों के अंदर मौजूद कमजोरियां, टूटे हुए रिबॉन्ड को दोबारा मजबूत बनाने में मदद करती है। अब आयरन में टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर तो आपके बाल नॉर्मल और मजबूत बाल हैं तो आपने 200 से 230 डिग्री जो है वो आपने स्ट्रेटनर रखना है। अगर बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं तो आपने 180 से 200 पे करना है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बाल हैं और थोड़े से डैमेज बाल हैं तो आपने 160 से 180 डिग्री जो है वो आपने रखना है। और अगर पासेस की बात की जाए कि एक आपने सेक्शन में कितने पासेस स्ट्रेटमेंट जो है वो चलाना है, तो नॉर्मल बालों में आपने 5 से 8 पासेस, ज़्यादा कर ली हैं तो आपने 8 से 10 पासेस जो है वो आपने करना है। हसास बालों पे आपने कम से कम पासेस और कम से कम दर्जा हरारत रखना है। अहम बात यह है कि बाल मुकम्मल सीधे नज़र आएँ, ना कि सिर्फ किसी महसूस तादाद के पास तक हम चले जाए कि हम बस इतने पास हैं, इतने ही करने हैं। हमारा मेन मकसद जो है स्ट्रेटनिंग का वो बालों को जट स्ट्रेट करना है, ताकि लास्ट फिक्सर जो हम इसमें अप्लाई करेंगे हमारे बालों में रिज़ल्ट जो है वो 100% आना चाहिए। और तब तक ये जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग होगी आपके बालों में शाइन भी उतना ही अच्छा आएगा। कुछ प्रोफेशनल टिप्स जो हैं वो आपको बताती हूँ कि आयरन करने से पहले आपके बालों का 100% खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। आयरन आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है और आपने एक ही रफ्तार से आपने जो है वो इसको चलाना है स्ट्रेटनर को। ये नहीं कि कहीं आप आराम से चला रहे हैं और कहीं आप बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चला रहे हैं। एक जगह पे आपने ज़्यादा देर रोकी नहीं रखना। अब हम सेकंड क्रीम की बात कर लेते हैं। ये होता है न्यूट्रलाइज़र, और इसमें भी हमने उतनी मार्टर निकालनी है और उसमें भी मैंने थोड़ा सा मार्क्स जो है वो ऐड किया है। सेम इसी मेथड से आपने, जिस मेथड से हमने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की थी उसी मेथड से आपने सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन भी करनी है और इस कॉम्ब के साथ उसको स्ट्रेट करते रहना है। यहाँ पर लाइट चली गई थी और ये हमने न्यूट्रलाइज़र जो है वो लगा कर रख दिया था, और आफ्टर न्यूट्रलाइज़र जब हम एप्लीकेशन कर लेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा
इसको आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। कोशिश करनी है इसमें आपका बाल कोम से बिल्कुल स्ट्रेट हुआ। एंड लास्ट में ये रहा हमारा रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि बालों में कितना खूबसूरत शाइन है और बाल फ्रिज फ्री हैं और बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप ब्यूटी स्टूडेंट हैं या सैलून वर्क सीख रहे हैं तो ऐसे ही टिप्स और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए मेरे पेज को लाजमी फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।